चलिए, ये है वृत्त, वृत्त का एक केंद्रक, ये त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। वृत्त के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त का पहले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। ये हो गया वृत्त की परिधि, ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, ठीक। पाई आर प्लस 2r, ये है आपको वृत्त की परिधि, ये हो गया आपको परिधि, ठीक है। ये हो गया आपको अर्धवृत्त का ये वाला परिधि, ये हो गया आपको परिधि 2 पाई आर, ये वाला हो गया पाई आर। लेकिन परिमिति कहेंगे तो ये पूरा लेना पड़ेगा। ये है परिधि अर्धवृत्त की, ये वाला है त्रिज्या r और r। तो टोटल अगर पाई आर प्लस 2r तो कितना होगा, पाई आर प्लस 2r। और इसको लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अर्धवृत्त की परिमिति हो गया। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये, चलिए ये है आपको वृत्त, और वृत्त में ये वाला जो पोर्शन है, ये है आपको, ये वाला जो है ये है सेक्टर, ये है आपको त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छा दो त्रिज्या के बीच में जो एंगल है वही क्या है, थीटा है। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। इसको कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है ये, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें एक त्रिभुज को क्या करते हैं, चलिए ये एक बन गया आपको त्रिभुज, और इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये हो गया आपको त्रिभुज। अब ये है आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपको वृत्तखंड। ये जो पोर्शन देख रहे हैं यही है वृत्तखंड। तो ये पूरा हो गया आपको त्रिज्यखंड, ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे, ठीक। तो निकल जाएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, ये वाला है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया।
अब देखते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक, तो ये हो गया आपको वृत्त, और वृत्त में ये हो गया आपको तिर्यखंड, और तिर्यखंड का ये वाला जो पोर्शन है ये है आपको चाप की लंबाई। ये है चाप की लंबाई, ये है चाप की लंबाई। ठीक, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180। चाप की लंबाई क्या होगा? पाई आर थीटा बटा 180। तिर्यखंड की परिमिति, तिर्यखंड की परिमिति, तिर्यखंड की परिमिति, तिर्यखंड की परिमिति अगर कहता है तो क्या होगा? तिर्यखंड की परिमिति ये वाला हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 और प्लस आर और आर, यानी आर प्लस आर हो जाएगा 2r। पाई आर थीटा बटा 180 या प्लस कितना होगा? 2r। ये हो जाएगा तिर्यखंड की परिमिति। तो तिर्यखंड की परिमिति निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए तिर्यखंड का क्षेत्रफल में एक आता है लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, एक आता है दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर ये अगर मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और इसमें हम बना देते हैं ये तिर्यखंड है। ठीक, ये तिर्यखंड है, ये तिर्यखंड है। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया आपको लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और ये जो बच गया ये है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो अगर हमको कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे? जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है कितना? पाई आर स्क्वायर, में से लघु वाला को घटा देंगे तो लघु वाला का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और वृत्त का ये वाला जो है तिर्यखंड है, ये वाला जीवा है, तो यही वाला क्या है? बच गया आपको लघु वृत्तखंड बच गया। ठीक, लघु वृत्तखंड। अब बाकी जो पोर्शन इसके अलावा जो भी बचा ये हो जाएगा आपको दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक, तो क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो होता है पूरा में से, पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब में से घटा देंगे आपको लघु वाला का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब पूरा वाला का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और पूरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो निकल जाएगा क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।